नेक्स्ट जो टर्म अपन देखेंगे वो है मीन। मीन क्या होता है मेरे पास? मीन एक तरीके से मेरे पास एवरेज ही है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास किन्हीं भी नंबर्स का मुझे मीन निकालना है तो वो एक तरीके से वो एवरेज ही कहलाएगा, ठीक है? और एवरेज अपन कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर्स हैं मेरे पास उन सबको ऐड किया और नंबर ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल उन नंबर्स का काउंट डिवाइड बाय दिस नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी एक लिस्ट अगर है तो 1 टू 10 नंबर्स की है मेरे पास, तो सभी 10 नंबर्स को पहले मैं ऐड करूँगी और डिवाइड बाय टोटल काउंट। काउंट कितना है मेरे पास? काउंट इसने यहाँ पे n से डिनोट किया है। समेशन क्या डिनोट कर रहा है मुझे यहाँ पे? ये साइन समेशन का होता है। समेशन इज इक्वल्स टू x। x का मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड किया, डिवाइड बाय कितना? n। n क्या है? नंबर। जितने भी नंबर्स का मेरे पास काउंट है, सपोज 11 नंबर्स हैं टोटल, ये 12 नंबर्स हैं, तो उन सबका काउंट मेरे पास कहलाएगा, ठीक है? तो वही है मेरे पास समेशन x इज अ सम ऑफ क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटीज मेरे पास है, एंड वेयर n डिनोट्स द नंबर ऑफ क्वांटिटी। n डिनोट कर रहा है मेरे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी का। तो सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है। मैं एक बार कर्नल को रीस्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है? तो फर्स्टली मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इंपोर्ट किया पांडास लाइब्रेरी ताकि मैं अपनी फाइल को रीड कर सकूँ। देन नेक्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर, ये मेरे पास CSV मेरी फाइल का नाम है यहाँ पे, और मेरी फाइल्स मैंने यहाँ से ये वाली मीन वाली उठाई है, ठीक है? पहले मैंने यहाँ पे अपलोड करी है फाइल, अपलोड वाले ऑप्शन से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वहां से अपलोड कर देना आप। और याद रखना कि जो मेरी फाइल है वो CSV ही होनी चाहिए। अगर वो एक्सेल फाइल है तो उसका सिंटेक्स अलग होगा, ठीक है? और जुपिटर नोटबुक पर डायरेक्टली अपलोड करने के लिए आप एक्सेल फाइल इजीली अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है? तो मेक श्योर आप जब एक्सेल फाइल सेव कर रहे हैं तो वहीं पे उसका टाइप चेंज कर लीजिए CSV फाइल, ठीक है? और सपोज मुझे डॉट हेड 6 रोज वहां पे चेक करनी है, तो मैंने यहाँ पे 6 रोज चेक की। और ये तो खैर है ही, ठीक है, सॉरी। और डेटा का शेप मैंने चेक किया, ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने रोज हैं? यहाँ पे 100 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं मेरे पास। और डेटा इन्फो मैंने चेक किया। इन्फो मैंने चेक किया, इन्फो के अंदर मेरे पास एक भी नल वैल्यू नहीं है। ऑब्जेक्ट टाइप मैंने देखा और इंटीजर है मेरे पास, कौन सा? जो मार्क्स है वो इंटीजर्स के अंदर स्टोर है, मतलब कोई भी फ्लोट वैल्यू नहीं है मेरे पास, मतलब पॉइंट्स के अंदर भी वैल्यू नहीं है वहाँ पे, ठीक है? और फिर मैंने कैलकुलेट किया उसका मीन। मीन के लिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने वेरिएबल का नाम दिया मीन डेटा। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कुछ भी देख सकते हैं, बट याद रखना यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, आप लोअर अंडरस्कोर से ही उसे डिनोट करेंगे, ठीक है? और वेरिएबल का नाम कुछ इस तरीके से रखिए कि वो काफी रीडेबल हो, ठीक है? अगर कोई अननोन पर्सन भी एक बार के लिए उसका आपका कोड अगर देख रहा है तो उसे पता चलना चाहिए, अच्छा हाँ ये वेरिएबल का नाम है और ये मीन निकालने के लिए वेरिएबल का नाम दिया है, ठीक है? डेटा डेटा क्या था मेरे पास? जो भी मेरे पास डेटा मेरी फाइल का नाम था यहाँ पे मैंने से स्टोर करवाया था। डेटा डेटा के अंदर से मुझे क्या चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा मुझे ओवरऑल मार्क्स की वैल्यूज निकालनी है और उन मार्क्स की वैल्यूज का डॉट क्या निकालना है? मुझे मीन, ठीक है? इस तरीके से याद रखना। तो इसने मीन की वैल्यू निकाल ली, अब मुझे उसे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट के लिए मेरे पास प्रिंट फंक्शन मैंने यूज में लिया, ठीक है? अब नेक्स्ट, सपोज मेरे पास कोई भी एक सिचुएशन आती है जिसके अंदर अगर मैंने जो मार्क्स का जो भी मेरा डेटा सेट है एंट्री करते टाइम ही मार्क्स के अंदर मार्क्स ओवरऑल मेरे 100 में से हैं, बट स्टिल सपोज अगर मैंने किसी के 100 मार्क्स आए और गलती से वहां पे एक जीरो भी ऐड ऑन हो गया बीच में लास्ट के अंदर, तो मेरे पास एक तरीके से मैंने खुद ने वो चीज एक बार के लिए मेरे डेटा सेट के अंदर डाल दी कि मैंने लास्ट के अंदर 1000 वहां पे ऐड कर दिया बॉटम के अंदर, जो भी मेरा डेटा सेट था वहां, ठीक है? अब मैंने उस डेटा सेट को किस नाम से फाइल वो मैंने सेव कर दी, जो मेरा इनकरेक्ट था वो इस नाम से मैंने वहां पे सेव कर दी, डेट मीन अंडरस्कोर फाइल के नाम से, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इस वाली फाइल को यहाँ पे रन किया तो ये मेरे पास सेव हो गई, डेटा डॉट न्यू। हेड फंक्शन मैंने लिया, ठीक है? वापस से वही सारे नाम आ गए मेरे पास। शेप भी मैंने चेक किया, कोई नल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू है।
और यहाँ पे मैंने नल वैल्यू भी चेक कर ली, वही डेटा टाइप भी चेक कर ली। अब इसका जब मैंने मीन निकाला तो ऑफ कोर्स प्रिंट करने पे मेरे मीन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए इन केसेस में हम कई बार क्या लेते हैं, मोड ही प्रेफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एक आउटलायर, इन वैल्यूज़ को क्या कहेंगे, एक आउटलायर वैल्यू, मतलब जो मेरे उस रेंज के अंदर आ ही नहीं रही है। ठीक है? तो ये मेरे पास केसेस होते हैं जहाँ पे मेरा मीन वर्क नहीं कर पाता। ठीक है? और आपके लिए एक नया क्वेश्चन मैं दूँगी कि आपको क्या करना है, मीन निकालना है फॉर द फर्स्ट प्राइम नंबर्स। ठीक है? ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएँगे। ओके? होमवर्क।